हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, जिस तरीके से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की ओर चल रहे हैं, आज हमारा सेकंड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आपका जितना भी प्रीवियस ईयर यानी अर्थात जितना 7-8 साल आया होगा पीछे का, वो सारा हम इस वीडियो में या फिर इस सीरीज में कवर करवा देंगे। 2 से 3 वीडियो आपको मिलेगा, उसमें कवर हो जाएगा जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप ये समझिए कि इसको क्लास देखने के बाद ये समझिए कि अगर ये क्वेश्चन इसमें से आ जाता है तो आपका 2 नंबर 4 नंबर एक क्लास से फिक्स है। तो आप क्लास को स्किप ना करिएगा और क्लास को पूरा देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक करके तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए। और लास्ट तक देखने के बाद एक छोटा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। क्वेश्चन है, देखिए, क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 ... का 15वां पद ज्ञात कीजिए। का 15वां पद ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, इतना आपको करना है। 15वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले एक फार्मूला हम जानते थे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता था। अब ध्यान समझिए, इधर देखिए, an का मान यानी a और 15 मान पूछा है। अब पहला मान कितना है? 21 है। पहले हम d निकाल लेते हैं। d निकालेंगे इधर तो d हो जाएगा दूसरे पद में पहला पद घटाना, तो यानी 18 में 21 घटाएंगे तो -3 आएगा। कितना आएगा? -3। तो d का जो मान होगा वो माइनस में होगा। तो n का मान 15 बराबर a, पहला पद कितना है? 21 प्लस n का मान 15 -1 और d का मान -3। अब हम करेंगे तो 21 प्लस 15 में से 1 गया 14 और गुणे -3, तो 21 प्लस 14 त्रिक 42। अब वो भी किस में आएगा? माइनस में, -42। अब प्लस माइनस हो जाएगा, तो 21 - 42। और जब 42 में 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? -21, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है। तो इस श्रेणी का जो 15वां पद होगा, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, इसी तरीके से हम बताते हुए जाएंगे तो हमारा कौन पद मिलेगा? 15वां पद। तो 15वां पद कितना होगा? -21। समझ में आया? अब इसी बेस में अगर हम कोई क्वेश्चन कर दे तो आप लोग कर लोगे। चलिए एक क्वेश्चन और दे देते हैं हम आपको अपने तरफ से। ये है 20, 18, 16, 14 ... का 10वां पद बताइए। का 10वां पद, ये बताइए कितना होता है। आप भी बताते रहिए, साथ में हम भी करते चलेंगे। a का मान हो जाएगा 20 और d का मान हो जाएगा 20 में से 18 गया 2 और n का मान हो जाएगा 10। यही वाले फार्मूला में an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 10, a का मान कितना है? 20 प्लस n का मान 10 -1 और d का मान 2, यानी 20, 10 में से 1 गया 9 गुणे 2, तो 20 और प्लस 9 दूना 18। तो क्या सही आया है? नहीं सही आया, क्योंकि जो d का मान आएगा वो माइनस में आएगा। 18 में 20 घटेगा क्या होगा? -2। तो यहाँ हम क्या रखेंगे? -2। तो यहाँ हम क्या रखेंगे? -2। तो यहाँ कितना आएगा? -18। 18 20 में घटेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 20 - 18। तो जो 10वां पद होगा वो कितना होगा? 2। समझ में आएगा नहीं क्वेश्चन? इसी तरीके से आपको करना है। देखिए सवाल है 10 और 250 के बीच, यानी 250 के बीच हमें 4 के गुणजों का मतलब कि ये बताना है कि 4 के गुणजों की संख्या बताना है, की संख्या, अर्थात n का मान बताना है। ध्यान समझिए पहले, अभी रुक जाइए, लिखिए नहीं। ये 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या, यानी कितने गुणज है जो 4 से कट जाएंगे। पहले हम ये समझेंगे कि गुणज क्या होते हैं, व्हाट इज द फैक्टर। देखिए, जब किसी संख्या के जैसे 4 का 4, 4 दूना 8, 4 3 12, या फिर 7 का पूछ रहा, 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, ये गुणज कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10 और 250 के बीच में लिखना है, 10 और 250 के बीच। तो क्या हम 8 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते।
अब हम इसके आगे 10 के चलेंगे तो क्या आएगा 12, फिर 12 के आगे ऐसी संख्या जो 4 से कट जाए 16, फिर 20, फिर इसी तरह जाना है और हमें 250 के पहले बताना है। तो 200 250 तो होगा नहीं 4 से कटने वाला, 249 होगा नहीं, क्या बचा 248। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर हमें पहला पद प्राप्त है, कितना है 12, और डी का मान निकालेंगे तो 16 माइनस 12 अर्थात कितना 4, 16 में से 12 गया 4, और एन का मान नहीं पता, ए एन का मान पता है 248, मतलब जो लास्ट वाली संख्या होती है वही ए एन का मान होता है 248। अब इसी वाले फार्मूले में रखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 248, ए का मान 12 प्लस एन का मान नहीं पता और डी का मान 4। अब इस 12 को इधर पक्षांतर करेंगे, 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 गुणे 4। जब 12 घटाएंगे तो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 236 बराबर एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 4। इसको आगे करेंगे, 4 को इसके नीचे भेजेंगे तो 236, क्योंकि गुणा में है, इधर देखिए गुणा में है तो नीचे जा सकता है, ठीक है, बटा 4 बराबर एन माइनस 1। भाग करेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 9 36 बराबर एन माइनस 1। तो एन बराबर ये 59 है, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 1, कितना होगा 60। समझ में आया। टोटल कितने पद होंगे जो 4 से कटेंगे 60। ये आपका आंसर, उतारिए। एक निष्ठ सवाल है 10 7 4, 10 7 4 का आपको बताना है 20वां पद, मतलब डॉट 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 है का 20वां पद, 20वां पद बताना है, क्या होगा 20वां पद। तो वही वाली सवाल जैसे पहली सवाल बताए थे, ए बराबर 10, डी बराबर 7 में 10 घटाएंगे, पिछले पद में अगला पद घटता है तो -3 और एन का मान 20। ए 20 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर होता है, इसके बाद 20 रखेंगे। ए 20 बराबर ए का मान 10 प्लस एन का मान 20 माइनस 1 और डी का मान -3। तो ए 20 बराबर 10 प्लस 19 गुणे -3, 19 3 57 घटाएंगे तो कितना आएगा -47। ये आपका आंसर, ठीक। सॉरी, और आप लोग को सवाल समझ में आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। एक समझा, बेसिक समझा, ओके। हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लीजिए कहीं पर एक सीरीज है, ध्यान समझिए इधर, जैसे मान लीजिए कहीं पर सीरीज है 2, 5, 8, 11, ध्यान से इधर देखिए, डॉट डॉट डॉट। हमें ये पता कैसे होगा ये श्रेणी है कि नहीं है, ध्यान समझिए। तो हम जब इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं अर्थात सारवंतर निकालते हैं तो इससे श्रेणी में होता है। तो हम इतना जान सकते हैं कि A2 माइनस A1 करेंगे तो हमें इसका सारवंतर प्राप्त चलेगा। अगर हम यही तरीके से A4 माइनस A3 करेंगे तो इसका सारवंतर पता चलेगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो अर्थात हम ये दोनों को हम बराबर रख सकते हैं, क्योंकि जैसे A2 का मान 5 रखे, A1 का मान 2 रखे, A4 का मान 11 रखे, A3 का मान 8 रखे, तो इन दोनों का अंतर 3 आया, इन दोनों का अंतर कितना आया 3, अर्थात इन दोनों का अंतर इन दोनों के अंतर के हम बराबर रख सकते हैं। समझ में आया। तो उस तरीके से एक सवाल है जिसमें के का मान बताना है, और अच्छी सवाल है इसलिए हम आपको समझा दे रहे हैं। सवाल है, आप लिख भी सकते हैं के किस मान के लिए k प्लस 9, ये सवाल पेपर में आई है, k प्लस 9 कामा है 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 कामा 2k प्लस 7, 2k प्लस 7। इसमें आपको बताना है के किस मान के लिए ये जितना दिया गया है समांतर श्रेणी में बन जाएगा। तो उसके लिए हम जानते हैं, इधर देखिए, इसमें इसको घटा सकते हैं और इसमें इसको घटा सकते हैं, दोनों क्या कर देंगे बराबर रखेंगे, जैसे अभी समझाया आपको। तो 2k माइनस 1 माइनस k प्लस 9, इतना समझ में आया। यानी ऐसे समझ सकते हैं कि A2 माइनस A1, अब इधर कर देंगे A3 माइनस A2, क्योंकि इस तरीके से घटाते चलेंगे तो हमें श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। तो A3 का मान कितना है
एक लाइन और समझ रुक जाइए। हाँ A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। अब इसे हम करेंगे तो A2 का मान कितना है 2k माइनस 1 ब्रैकेट में, इधर माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस। A2 कितना है k प्लस 9 A1 है बराबर A3 कितना है 2k प्लस 7 और माइनस A3 कितना है सॉरी A2 2k माइनस 1 ब्रैकेट में लिख दें। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे 2k माइनस 1 माइनस k और प्लस माइनस माइनस और 2k प्लस 7 और माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। ये समझ में आया। अब 2k से 2k कैंसिल आउट हो जाएगा बराबर है, पक्षांतर करोगे तो वैसे भी नहीं समझ में आता समझा दे। 2k है इस k को इधर लाएंगे नहीं यहाँ ही कट जा रहा प्लस माइनस कट गया 2k में एक के घट जाएगा तो k बचेगा माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10 इधर क्या बचा है 7 1 8 तो k बराबर इधर है 8 ये उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 10 तो 10 8 18 तो k का मान कितना आया 18। यही आपको क्या है उतारी। और आप लोग इसमें की सवालें लगा के आइएगा। हम आज एक नंबर की सवालें बता दिए, कल बड़ी बड़ी सवालें बताएंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा यहीं से बनेगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए, तब तक के लिए आपने प्रैक्टिस जारी रखिए।